आज बात करते हैं डॉक्टर अशोक चक्रधर के एक बहुत ही कमाल के नाटक की, जो हमें अशिक्षा का असली मतलब समझाता है। देखिए, ये नाटक कोई लेक्चर नहीं है, बल्कि इसमें 4 दमदार किस्से हैं। ऐसी कहानियां जो दिखाती हैं कि पढ़ लिख ना पाना किसी की जिंदगी पर क्या असर डाल सकता है। तो चलिए इन किस्सों की दुनिया में चलते हैं। तो कहानी हमें ले जाती है सीधे एक गांव की चौपाल पर। वहां माहौल एकदम गर्म है, एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। और सवाल क्या है? सवाल ये है कि जिंदगी में असल में जरूरी क्या है? पढ़ाई लिखाई, किताबी ज्ञान या फिर प्यार और तजुर्बा? यहीं से सारा खेल शुरू होता है। और इस बहस की आग को हवा दे रहे हैं बुद्धसेन चाचा। वो कहते हैं कि ये सब किताबी बातें बेकार हैं। वो कबीर का ये मशहूर दोहा सुनाते हैं कि भाई असली ज्ञानी तो वो है जो प्यार के 2.5 अक्षर समझ ले, ना कि वो जो मोटी मोटी किताबें पढ़ता फिरे। अरे हटाओ ये पोथी पतरा। कबीरदास जी कह गए हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। और बस यहीं से असली मजा शुरू होता है। बुद्धसेन की इस बात को काटने के लिए चौपाल पर बैठे लोग कहते हैं, अच्छा चलो हम तुम्हें कुछ किस्से सुनाते हैं। और वो चौपाल अब सिर्फ बैठने की जगह नहीं रहती, वो एक तरह की अदालत बन जाती है, जहां हर कहानी एक नया सबूत पेश करती है। तो पहला सबूत, पहला किस्सा आता है ओमी नाम के एक नौजवान दूल्हे का। और ये कहानी सीधी सीधी बुद्धसेन की प्रेम ही सब कुछ है वाली बात पर जोरदार चोट करती है। जरा सोचिए, जिंदगी का वो सबसे हसीन, सबसे निजी पल। ओमी की सुहागरात है, दुल्हन घूंघट में से अपना हाथ आगे करती है, जिस पर उसका नाम चमेली गुदा हुआ है। पर ओमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अपनी ही दुल्हन का नाम नहीं पढ़ पाता। और बस यही वो पल था जहां ओमी का सारा गुरूर, सारी मर्दानगी धरी की धरी रह गई। जिस पल उसे सबसे ज्यादा गर्व महसूस करना था, उसी पल उसकी मूछें नीची हो गईं, उसका स्वाभिमान टूट गया। उसे समझ आया कि अरे, प्यार के इस पहले पल में भी पढ़ाई की कितनी बड़ी जरूरत थी। कैसे पढ़े, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। मूछें नीची हो गई। तो इस पहले किस्से से एक बात तो साफ हो जाती है, पढ़ाई लिखाई सिर्फ दफ्तर या बैंक के काम के लिए नहीं होती। ये तो इज्जत के लिए, आत्मसम्मान के लिए जरूरी है, यहां तक कि प्यार के सबसे करीबी लम्हों में भी। अच्छा, तो ये तो हुई दिल पर लगी चोट की बात। अब जो दूसरा किस्सा है वो इससे भी ज्यादा गंभीर है। ये कहानी दिखाती है कि अनपढ़ होना कैसे जान पर भी बना सकता है। मिलिए छित्रिया से। अब छित्रिया बेचारा पढ़ तो सकता नहीं था, और यहीं उससे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। उसने जुलाब मतलब पेट साफ करने की दवा को गुलाब का पाउडर समझ लिया। अब देखिए, दोनों शब्द कितने मिलते जुलते हैं, है ना? और इसका नतीजा ये हुआ कि छितरिया की हालत बहुत खराब हो गई। सुनने में भले ही थोड़ा मजाकिया लगे, पर सोचिए उस बेचारे के लिए कितना खतरनाक था। पढ़ने की एक जरा सी गलती ने उसे सीधे अस्पताल पहुंचा दिया। अरे छितरिया, जे लिखा था जुलाब, पढ़ लेना गुलाब, अकल चली गई चरणे को। तो यहां दूसरा तर्क भी बिल्कुल साफ है। पढ़ना लिखना आना कोई मामूली हुनर नहीं है, ये तो जान बचाने वाली स्किल है। ये बता सकती है कि कौन सी चीज दवा है और कौन सी जहर। अब आते हैं तीसरे किस्से पर, और ये कहानी ये बताती है कि कैसे एक इंसान की अशिक्षा पूरे समाज के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। होता यूं है कि डाकिया रामकली के लिए उसके पति का प्रेम पत्र लेकर आता है, लेकिन रामकली को तो पढ़ना आता नहीं। उसे लगता है कि जरूर कोई बुरी खबर आई है, और वो जोर जोर से रोना पीटना शुरू कर देती है। प्यार का पैगाम एक तमाशा बन जाता है। और बात यही नहीं रुकती। जब बेचारा डाकिया उसे चिट्ठी पढ़ के सुनाने की कोशिश करता है, तो रामकली को लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, और वो उस बेचारे की पिटाई कर देती है। मतलब इस घटना से ये साफ पता चलता है कि अनपढ़ होने का असर सिर्फ एक इंसान पर नहीं, दूसरों पर भी पड़ता है। अरे भाग्यवान, रोती क्यों है? ये कोई बुरी खबर नहीं है, ये तो तेरे घरवाले का प्रेम पत्र है। सुन। और अब आता है चौथा और शायद सबसे असरदार किस्सा। ये कहानी उन लोगों के बारे में है जिन्हें सिर्फ इसलिए लूटा जाता है क्योंकि वो पढ़ लिख नहीं सकते। इस कहानी में राधा प्रसाद जैसे गांव के सीधे साधे लोग हैं, और क्योंकि वो पढ़ लिख नहीं सकते, साहूकार और बनिए बड़ी चालाकी से हिसाब किताब में हेरफेर करके उन्हें लूटते रहते हैं। और लूटने का तरीका बहुत आसान। राधा प्रसाद ने 500 रुपए का कर्ज लिया, कागज पर अंगूठा लगाया, और साहूकार ने बड़ी सफाई से 500 के आगे एक और जीरो लगा दिया। बस 500 रुपए का कर्ज 5000 का बन गया। अनपढ़ समझकर उल्लू बनाया, अंगूठा लगवा लिया और रकम पर एक बिंदी बढ़ा ली।
हिसाब लगाना ही नहीं आया। ये लाइनें इस नाटक का दिल हैं। ये साफ साफ दिखाती हैं कि अशिक्षा एक जाल है, एक ऐसा चक्र है जिसमें इंसान फंसता चला जाता है। जब तक लोग अनपढ़ रहेंगे उन्हें लूटा जाएगा, दबाया जाएगा, और इस चक्र को तोड़ने का अगर कोई रास्ता है तो वो है शिक्षा। तो ये 4 किस्से सुनाए गए, 4 जबरदस्त दलीलें। अब चौपाल पर सबकी नजरें बुद्धसेन पर थीं। क्या इन कहानियों ने उनका मन बदला? चलिए देखते हैं। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं कि क्या साबित हुआ। ओमी की कहानी ने दिखाया कि कैसे पर्सनल बेइज्जती होती है। छीतरिया के किस्से ने साबित किया कि सेहत को खतरा है। रामकली ने दिखाया कि समाज में कैसे गड़बड़ होती है। और राधा प्रसाद ने आर्थिक लूट को सबके सामने रख दिया। इन 4 कहानियों ने अपना काम कर दिया था। सारे सबूत पेश हो चुके थे। अब फैसला सुनाने की बारी थी, उस इंसान की जो शुरू में पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा विरोधी था। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि बुद्धसेन ने आखिर क्या फैसला किया। क्या वो अब भी अपनी बात पर अड़ा रहा, या इन कहानियों ने उसकी सोच पर कोई असर डाला? और आखिर में बुद्धसेन हार मान लेता है। वो खड़ा होता है और कहता है, मैं जान गया, पहचान गया, सारी बातें मान गया। अरे मुरली, मेरे लिए भी एक किताब और कॉपी मंगवा देना। ये शिक्षा की और कहानियों की ताकत की एक बहुत बड़ी जीत थी। जान गया, पहचान गया, सारी बातें मान गया। मुरली, मेरे लिए भी किताब कॉपी मंगवा देना। अब तो ताउम्र का आराम चाहिए। तो आखिर में एक सवाल, अगर कुछ कहानियां मिलकर एक इंसान की सोच बदल सकती हैं, तो हम सबकी जिंदगी में ऐसी कौन सी कहानी है जो बस पढ़े जाने का इंतजार कर रही है? इस पर सोचेगा जरूर।